जो हम एग है, जो अंडा है, उसके जो है उसमें कौन से ऐसे मेन विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है, कौन से ऐसे मेन उसके अंदर कंपाउंड है जो कि हमारे जो है बॉडी के डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स को जो है वो हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग जो है वो एक हाई अंडा जो है वो एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अंडा है उससे हमें जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो हमें विटामिन मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जो एग होता है, जो उसको हम जो अगर हम स्पेशल तौर पर हम बात करें तो जो अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर जो है वो एक मेन जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोलीन। ठीक है, सबसे ज्यादा कोलीन जो होता है ना, कोलीन बीफ लिवर, मतलब के बीफ लिवर के में सबसे ज्यादा कोलीन होता है, और उसके बाद जो है वो कोलीन जो है वो अंडे की जर्दी के अंदर होता है। ये जो कोलीन होता है इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इसने जो हमारी ये जो ब्रेन होता है, जो हमारा मैसेज जो है वो जाता है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह में, जो भी हमने रिएक्शन परफॉर्म करना होता है, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन की जो होता है जो इम्पल्सिस वगैरह होती हैं, जो हमारे ब्रेन की जो ऊपर वाली माइलिन शीथ वगैरह होती है, ब्रेन की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बनाने में जो है वो कोलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मोस्टली लोग जिनको डिप्रेशन वगैरह का इशू होता है या जिनको मेमोरी लॉस वगैरह कोई भी होता है, तो उनको जो है वो ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलिन जो है वो डेफिशिएंट हो। ठीक है, तो कोलिन जो होता है ये अंडे की जर्दी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो एग यॉक जो होती है, जो अंडे की जर्दी होती है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो होता है उसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने जो हमारे जितने, जैसे अगर हम बात करें हमारे कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स है, कोई भी है, जो उनकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको वो बनी होती है फास्फेट प्लस लिपिड वगैरह से बनी होती है, फास्फोलिपिड। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो है वो हमें फास्फोलिपिड जो है अगर हमें वो डाइट से मिल रहा है तो हमारा जो वो उसकी फॉर्मेशन होती है वो बेटर हो जाती है। तो अंडे की जर्दी के अंदर जो है वो फास्फोलिपिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी फॉर्मेशन करता है हमारे ऑर्गन्स वगैरह के ऊपर से। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अंडे की जो जर्दी होती है उसमें विटामिन ए होता है, जैसे कि मैंने विटामिन ए के बारे में अक्सर जो है वो बताया है। इसके अलावा अंडे की जो जर्दी होती है उसमें विटामिन डी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे वैसे तो हम बात करते हैं कि विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है वो हमें सनलाइट के थ्रू जो है वो एक्सपोजर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें जो है वो हमारा जैसे कि हम बात करें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी जो है वो चाहिए होता है, तो सनलाइट के थ्रू जो है हमारा विटामिन डी का स्टेटस पूरा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम फूड सोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो विटामिन डी जो है वो अंडे की जर्दी के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है। तो ये जो एग यॉक है ये इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी ने हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को, ये बहुत सारे जो है इसके जो है वो आगे फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जो है अंडे की जर्दी के अंदर जो है विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। विटामिन ई जो है वो एक मेन जो है एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे ज्यादा जो मेन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं ना, उसमें हमारा सेलेनियम आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, कैरोटीन आ जाता है और विटामिन सी आ जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट जो है ना, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेजर जो एंटीऑक्सीडेंट है ना वो ये वाले मिनरल और विटामिन है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर जो है विटामिन बी 1 भी होता है, बी 2 भी होता है, बी 5 भी होता है, बी 6 है, बी 9 है और बी 12 है। जैसे कि मैंने बात की थी कि बी 12 जो होता है वो होता ही एनिमल प्रोटीन के अंदर है, लाइक बीफ, मटन, चिकन और एग वगैरह के अंदर होता है। तो ये जो था जो अंडे की जर्दी के अंदर जो है ये सारे मिनरल्स विटामिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो विटामिन बी 2 होता है, बी 3 होता है और बी 5 प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंडा जो है वो हमें फाइबर नहीं देता। ठीक है, उसमें नो डाउट उसमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होती है। अंडे का जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, एटलीस्ट जो है वो 0.7% तक होता है। लेकिन अंडा जो है वो हमें प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा देता है। प्रोटीन मतलब कि उसने हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ करना होता है, एंजाइम हार्मोन्स वगैरह को बनाना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो अंडा जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी तो है ही है, लेकिन उसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है हमें चाहिए होता है। जब हम होल एग ले लेते हैं तो हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो ये सारे जो है ये जो है वो ये थे
इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये मेजर जो है वो अमाउंट में जो है ये वाले मिनरल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, जिंक है, ये जो है ये माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब कि थोड़ी अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो अंडे की जर्दी होती है उसमें आयरन और जिंक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मतलब कि अंडे की जो जर्दी होती है उसमें आयरन और जिंक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो अंडा जो होता है उसमें जो है वो अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो एट लीस्ट जो है इसमें ये आता है कि अच्छा क्या लिखा हुआ था, अच्छा यहाँ पे पॉइंट आता है कि वो जो अंडे के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, यहाँ पे ये था कि जो अंडे की जो जर्दी होती है, जो अंडे की जर्दी के अंदर जो जैसे मैंने बात की थी कि उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि अंडे मुर्गी की क्या डाइट थी। मतलब कि जो मुर्गी है उसकी जो डाइट होगी ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे जो है वो जर्दी के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। मतलब कि अगर मुर्गी जो है वो उसकी डाइट अगर हमने उसको अच्छी दी है, नेचुरल फार्म में जो भी हमने उसको दिया है, तो वो जो अंडे की जर्दी जो है वो हमें कोई जो है वो बैड इफेक्ट नहीं देगी। ठीक है। बाकी जो ब्रायलर वगैरह वो तो है इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन देसी जो अंडा होगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अंडा जो होता है उसके अंदर विटामिन सी जो है वो नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जो एग यॉक होता है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उन्हें क्या करना होता है कि वो वाले फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो बढ़ाते हैं, जैसे प्रो इन्फ्लेमेशन प्रो इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्शन करते हैं, जो वो वाले फैक्टर जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करना होता है, क्रोनिक डिजीजेस को बढ़ाना होता है, तो अंडे की जर्दी ने क्या करना होता है उसको कम करना होता है। लाइक हम बात करें तो इसमें आ जाता है साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन है, डिफरेंट जो है वो इसमें आ जाते हैं कि उसमें क्या करना होता है उनको स्टॉप करना होता है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे मैंने बात की थी कि जो अंडे का जो शेल होता है ना, जो अंडे का जो पूरा जो छिलका होता है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और ये जो है वो अंडे का जो छिलका है, स्पेशली तौर पे जो देसी अंडा है उसका जो छिलका है उसको जो है वो अच्छे से साफ करके उसका पाउडर वगैरह बना के तो वो फीमेल्स जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो उसको ऐड कर सकती हैं, क्योंकि वो कैल्शियम रिच होता है। और आफ्टर मेनोपाज क्या होता है कि मेनोपाज मतलब जब पीरियड्स आना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं 50 एज के बाद, तो क्या होता है कि फीमेल्स की जो हड्डियां वगैरह होती हैं वहां से जो है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से कहते हैं कि हड्डियों से कैल्शियम का जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जब कैल्शियम जो है वो बोन से निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उनकी जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी वगैरह कम हो जाती है। तो जो अंडे का जो छिलका होता है वो एक रिच सोर्स है कैल्शियम का, जो कि बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है। तो उसको जो है वो पाउडर को डिफरेंट फार्म में अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो एग प्रोटीन होता है, जो मतलब कि जो अंडे की जो सफ़ेदी है वो उसमें प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो मैंने बात कुछ जो है वाइटामिन आए हुए थे, जो अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसने मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देनी होती है। जैसे मैंने बात की थी कि उसमें कैल्शियम होता है, मसल्स वगैरह को मैग्नीशियम होते हैं जिन्हें मसल्स को रिलैक्स करना होता है, कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है मसल्स की। तो अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है जिन्हें मसल को स्ट्रेंथ करना होता है। और वो जो सार्कोपीनिया होता है उससे प्रिवेंट करना होता है। सार्कोपीनिया बेसिकली होता क्या है कि जो लॉस ऑफ मसल्स वगैरह होते हैं उसको कंडीशन को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। ठीक है। तो एग जो प्रोटीन होती है उसने क्या करना होता है कि जो सार्कोपीनिया होता है उससे प्रिवेंट करना होता है। ठीक है। अच्छा, ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।